हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस चैप्टर में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे 3 और 4 डिजिट नंबर्स का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे रूट 225 का। शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहले आपको 0 से लेके और 10 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, और 0 से लेके 10 तक के स्क्वायर ऑलमोस्ट जिनको 10 तक टेबल आती है सभी को लर्न होंगे। 0 का स्क्वायर इसके सामने लिखा हुआ है 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, सो ऑन 10 का स्क्वायर 100। अब इस शॉर्ट ट्रिक में हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ इस स्क्वायर का जो नंबर है टेबल में, यहाँ हमें वंस प्लेस चाहिएगा सोल्व करने के लिए। अब देखें कि 0 का स्क्वायर वंस प्लेस पर 0 है और 100 का 10 का स्क्वायर भी 0 है। जिनका सेम वंस प्लेस पे है मैंने सेम कलर से उनको डिफाइन किया है। 1 का स्क्वायर 1 है, वंस प्लेस पर 1 है, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 है, वंस प्लेस पर 1 है। 2 का स्क्वायर 4 है वंस प्लेस पर, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 है, वंस प्लेस पर 4 है। ये सेम कलर से डिफाइन किए। 3 का स्क्वायर 9 है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर 49 है, यहाँ भी वंस प्लेस पर 9 है, यानी कि वंस प्लेस पर सेम नंबर होना चाहिए। तो इस ट्रिक में हम सीखेंगे इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना, स्क्वायर रूट। तो देखिए सबसे पहले नंबर को लिखेंगे 225 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए हम 2 का एक ग्रुप पेयर बनाएंगे, 25 का बना दिया। अब इस 25 में सिर्फ हमें ये जो वंस प्लेस का डिजिट है 5, इसी को देखेंगे। नंबर तो वंस और टेंस दोनों लेंगे और वंस प्लेस को देखेंगे कि ये 5 है। अब देखें कि किसका स्क्वायर 5 एक सिंगल ऐसा नंबर है जो वंस प्लेस पर 5 आता है, इसमें 10 तक के स्क्वायर में जो 5 का स्क्वायर है। तो यहां हम लिख देंगे कि 5, कि ये 5 का स्क्वायर है। अब जो रिमेनिंग नंबर इधर बच गया। अब देखें कि ये जो 2 है, इसमें ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे जो 2 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे कम रहना चाहिए या इसके इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ देखें 1 का स्क्वायर 1 है, तो यहां हम लिखेंगे इसके लिए 1। तो ये नंबर तो ऐसा है कि यहां पर हमारा ओनली 15 है, तो इसका स्क्वायर हमारा आ गया 15। रूट 225 इज इक्वल टू 15, ये इसका आंसर हो गया। आगे ऐसे भी नंबर आएंगे जिसमें वंस प्लेस का जो डिजिट है वो 2 नंबर के स्क्वायर में आएगा, तो उसको हम आगे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 441। अगेन 441 के लिए हम 2 का एक पेयर बनाएंगे। अब इसका वंस प्लेस चेक करें। अब देखो वंस प्लेस पर 1 है, वंस प्लेस पर 1 है, तो 1 किसका स्क्वायर है? एक तो 1 का है, ठीक है, हम एक तो इसका 1 लिख देंगे। अब इसको कैसे लर्न करें? देखिए जब एक स्क्वायर हमें पता चल जाता है तो दूसरा स्क्वायर पता करने के लिए जो पहला आया है उसमें वो नंबर ऐड करो जो उसको 10 बनाते हैं। तो इस 1 में हम 9 प्लस कर दें तो 10 बन जाता है। इट मीन्स 9 का स्क्वायर भी वंस प्लेस पर 1 आएगा। यहां देखो वंस प्लेस पर 1 के स्क्वायर में भी है और 9 के स्क्वायर में भी वंस प्लेस पर 1 है, तो यहां हम दोनों नंबर ऊपर नीचे लिख देंगे। अब टर्न आती है 4 की। 4 का ऐसे नंबर का स्क्वायर हमें देखना है जो 4 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए या फिर 4 के इक्वल आना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो यहां हम 2 लिख देंगे। अब इस 2 को इसके सक्सेसर में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका सक्सेसर नंबर, यानी इससे अगला नंबर। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 6।
अब इस नंबर को चेक करना है हमें कि ये जो 6 नंबर आया है ये इस 4 से बिगर है, यानी कि ये 4 6 से स्मॉलर है। तो यहां इसका पेयर बनेगा स्मॉलर के साथ। ये जो हमने वंस प्लेस वाला देखा है, फर्स्ट जो ग्रुप पेयर हमने बनाया था उसमें से, ये अगर मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट में इधर ये फर्स्ट ही नंबर डिजिट अगर स्मॉल रह जाता है तो पेयर बनाएंगे स्मॉल के साथ, और अगर बिगर होता है तो बनाएंगे बिगर के साथ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज इक्वल टू 21। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 729, इसको सोल्व करेंगे, सेम वही मेथड सोल्व उसी मेथड से अप्लाई करेंगे इसको। स्क्वायर रूट ऑफ 729, अब 29 का एक पेयर बना लिया और 7 अलग रह गया। तो अब देखें कि वंस प्लेस पर 9, हमें देखना है वंस प्लेस पर 9 किस किस के स्क्वायर में आता है। एक नंबर हम देखें कि हमें पता है कि 3 के स्क्वायर में आता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, वंस प्लेस पर 9 आता है। तो अब सेकंड नंबर हमें पता चल जाएगा, इस 3 में वो नंबर ऐड करो जो इस 3 को 10 बनाते हैं। तो 3 में 7 प्लस करते ही 10 बन जाता है, यानी ये टेबल हमें लर्न करने की नीड नहीं है। अगर इसमें से एक भी नंबर हमें पता चल जाता है कि, तो फिर सेकंड हमें अपने आप पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पता चलता कि कोई बच्चा ये कहता है कि 7 का जो स्क्वायर होता है उसमें वंस प्लेस पर 9 आता है, तो फिर इसमें 3 ऐड कर दो, नीचे 3 लिख दो, बात है कि ये अब हमने 3 पहले लिख दिया, तो 7 का स्क्वायर करें तो भी वंस प्लेस पर 9 आता है। इसका काम हो गया। अब हम इस 7 को देखें। 7 में ऐसे नंबर का स्क्वायर देखो जो 7 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 7 से कम रहना चाहिए। तो यहाँ देखें, यहाँ तो टेबल की हेल्प भी आप ले सकते हैं। यहाँ 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो हम ओनली 2 को लिखेंगे, यहाँ पर 2 को लिख दिया। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे नेक्स्ट नंबर में, यानी 2 को मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो आता है 6 आ गया। अब ये 7 इस प्रोडक्ट से बिगर है, तो यहां इसका जो पेयर बनेगा वो बिगर के साथ बनेगा। स्मॉल पहले नंबर में स्मॉल आया था तो स्मॉलर के साथ बनाया था, इसमें बिगर आया है ये, यानी कि प्रोडक्ट से ये गिवन नंबर में 7 बिगर है, तो हम ग्रुप बनाएंगे, पेयर बनाएंगे बिगर नंबर के साथ। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 27। तो ये फैक्टोरियल मेथड फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत ही इजी है। नेक्स्ट, अब हम 4 डिजिट के देखते हैं। 4 डिजिट के में भी सेम ही मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो इसको हम सोल्व करें, स्क्वायर रूट ऑफ 1444, 2 का एक पेयर बना लिया और जो रिमेनिंग बचा उसका एक पेयर बना लिया। अब देखें कि सबसे पहले कि वंस प्लेस को ही देखेंगे हम, तो कि वंस प्लेस पर 4 किसके स्क्वायर में आता है, 2 के स्क्वायर में आता है। 2 के स्क्वायर में आते हैं तो 2 को लिखेंगे। अब 2 में 8 प्लस करें तो 10 बनता है, यानी कि 8 का स्क्वायर करें तो भी वंस प्लेस पर 4 आता है। देखो ये 2 के स्क्वायर में भी वंस प्लेस पे 4 और 8 के स्क्वायर पे भी, तो यहां हम ऊपर नीचे इनको लिख लिया। अब हम देखेंगे 14 को। 14 में ऐसे नंबर का स्क्वायर देखो जो 14 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, या तो 14 आए या फिर 14 से कम आए। तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर तो 16 है, तो 3 का आ गया, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर 3। डिफरेंट कलर से लिख देते हैं इसको 3। अब हमें क्या करना है, 3 का इससे नेक्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12। अब देखें इस 12 से 14 बिगर है, तो इसका पेयर बनेगा बिगर के साथ।
का पेयर बनेगा बिगर के साथ, यानी कि 3 का पेयर बनेगा 8 के साथ। तो हम इसको लिखें कि स्क्वायर रूट ऑफ 1444 इज इक्वल टू 38। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4489। इस मेथड से हम बहुत ही जल्दी और परफेक्ट वे में, लेकिन ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है या डेसिमल वाले हैं तो उनका अदर ट्रिक से किया जाता है। अब देखें, वंस एक हमने पेयर बना लिया, एक पेयर यहाँ पे ये बन गया। 89 का जो पेयर बनाए इसमें ओनली वंस प्लेस को देखेंगे हम 89 में। अब देखें कि किस नंबर का स्क्वायर ऐसा होता है जिसमें वंस प्लेस पर 9 आए। तो एक नंबर हमें पता चल गया कि 3 का जो स्क्वायर होता है वो वंस प्लेस पर 9 लेकर आता है। तो फिर इसमें ऐसा नंबर ऐड करो जो इसको 10 बना दें, तो 7। तो आप देखेंगे कि 7 का स्क्वायर भी वंस प्लेस पर 9 लेकर आता है। तो ये याद करने की नीड नहीं है, कोई एक भी नंबर का स्क्वायर आपको पता चल जाता है तो दूसरा उसमें ऐड करके आप लेकर आ जाते हैं। अब देखिए 44। 44 ऐसा नंबर देखो कि जिसका स्क्वायर करें तो 44 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे 7 7 जा तो 49 हो गया, 6 6 जा 36। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 कि 6 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे आता है इससे स्मॉल। अब 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के 7 में, इससे अगले नंबर में 42 आ गया। 42 से 44 बिगर है तो इसका पेयर बनेगा बिगर के साथ। यहां जो वंस प्लेस में हमने कि किस किस नंबर का, किन दो नंबर का वंस प्लेस पर 9 आता है स्क्वायर करने के बाद डिजिट, तो उसमें से दोनों को लिखेंगे। फिर यहाँ प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे। ये प्रोडक्ट से जब कंपेयर करेंगे तो देखिए 44 वीकर है तो हम बीगर के साथ पेयर बना देंगे और आंसर आ जाएगा इसका कि स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू 67। ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए और उसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि वंस प्लेस पर जो भी हम फाइंड आउट करते हैं डिजिट, वो दो नंबर के स्क्वायर में वंस प्लेस पर सेम आना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास 5 डिजिट का नंबर है, तो 5 डिजिट का नंबर भी सेम 4 डिजिट की तरह से ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखें कि सोल्व करेंगे तब कि वैसे जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो हम 2 2 के पेयर बनाते हैं, बट इसमें एक पेयर तो वंस और टेंस प्लेस का बनेगा 2 डिजिट का, और बाकी जो ग्रुप बनेगा वो जितने भी डिजिट बचे हैं उन सबका ग्रुप हम एक बनाएंगे इसमें। तो यहाँ देखिए कि वंस प्लेस पर देखिए कि 0 है। अब आपको देखना है कि 0 एक तो 0 के स्क्वायर में आता है, एक 10 के स्क्वायर में आता है, तो हम दोनों नंबर को ऊपर नीचे लिख लें क्योंकि हमें बाद में पेयर बनाना है उसका। अब देखें कि 196 ये इस नंबर का स्क्वायर, इस देखें कि इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ देखें कि यहाँ तो हमारे पास 10 तक है, 10 तक है स्क्वायर, तो इसमें हमें आगे भी स्क्वायर आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ देखें कि 13 का स्क्वायर, 10 के बाद 11 का स्क्वायर, 12 का, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। कोई एक स्क्वायर ट्राई करके देखते हैं। देखो 13 का 13 से करें, 13 3 जा 39, 169, अभी तो इससे छोटा है। तो 14 का स्क्वायर करके देखते हैं। 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 0 4 196 आ गया। तो इट मीन्स ये 14 का स्क्वायर बनता है।
14 का स्क्वायर बना दिया हमने इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये तो रफ वर्क है। अब इसमें 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 की, क्योंकि जिस नंबर का हमने स्क्वायर यहाँ पर देखा है उस नंबर से अगला नंबर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 14 में 15 की तो आएगा 210। अब 210 से 196 स्मॉल नंबर है तो इसका फिर पेयर बनेगा स्मॉल नंबर के साथ। तो इसका स्मॉल नंबर 0 इज स्मॉलर देन 10। तो यहाँ पे आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 19,600 इज इक्वल टू 140। तो ये बहुत ही इजी मेथड है। इस मेथड से बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर निकलेंगे, बट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9025 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 9025। अब देखिए कि वंस प्लेस का डिजिट देखिए कि 5 है और 5 तो एक ही नंबर है जिसके वंस प्लेस पर 5 आता है, तो यहाँ हम 5 लिखते हैं। अब हमें देखना है 90 को, क्योंकि एक तो ये पेयर बन गया, एक 90 का बन गया। तो 90 का पेयर, 90 का स्क्वायर देखें एक बार कि 90 ऐसे नंबर का स्क्वायर करें जो 90 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे 9 9 जा 81, फिर 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, तो यहाँ पर 9 का आ गया, 9 का स्क्वायर। तो अब जब यहाँ पर एक ही नंबर है तो हमें इसमें नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करके देखने की नीड नहीं है, ये डायरेक्ट हमारा 95 ही आएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई कब करते हैं? कंपेयर करने के लिए कि जहां 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनका स्क्वायर वंस प्लेस पर सेम डिजिट है, तो उसका पेयर बनाने के लिए हमें नीड होती है। तो यहाँ डायरेक्ट इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9025 इज इक्वल टू। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 10,404। ये भी 5 डिजिट का नंबर है। इसको सोल्व करेंगे तो ये भी बहुत इजी वे से हो जाएगा। अब देखें कि एक तो बनाएंगे 2 का पेयर और एक बनाएंगे 3 का ग्रुप। तो यहाँ पे वंस प्लेस पर है 4, तो किस किस के स्क्वायर में वंस प्लेस पर 4 आता है? एक तो 2 के स्क्वायर में आता है, और फिर 2 में 8 प्लस करें तो 10 बनता है, तो 8 के स्क्वायर में भी आएगा। देखिए ये यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं, 8 के स्क्वायर में आता है। अब इसका काम हो गया। अब 104, तो ऐसे नंबर का स्क्वायर देखो जो 104 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर, तो इट मीन्स हम यहाँ पे लिख देंगे 10, क्योंकि 11 का स्क्वायर करेंगे तो वो इससे 104 से ज्यादा जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 10। अब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 110। अब 110 से 104 स्मॉलर नंबर है, तो इट मीन्स इसका स्मॉल में ग्रुप बनेगा। पेयर बनाएंगे हम स्मॉलर नंबर के साथ। $102, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 10,404 इज इक्वल टू 102। अगर ये नंबर बिगर होता देन प्रोडक्ट, तो फिर हम बिगर के साथ इसका पेयर बनाते। अब स्मॉल है इससे, यानी कि प्रोडक्ट से जब यहाँ स्क्वायर रूट में नंबर स्मॉलर है तो स्मॉल के साथ बनाएंगे, और अगर प्रोडक्ट से बिगर नंबर है तो फिर बिगर के साथ बनाएंगे, बिगर नंबर के साथ। तो 102। इस मेथड से बहुत ही शॉर्ट वे में हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेथड हम कब अप्लाई करेंगे? जब भी हम चूज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, या डायरेक्ट हमें क्वेश्चन सोल्व करना हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसके लिए ये मेथड बेस्ट है।